ये कहानी एक 10 साल के अरेज नाम के लड़के की है। ये पढ़ाई तो करता था, ध्यान भी पूरा लगाता था, लेकिन फिर भी ब्रेक के अंदर 10 से 5 मिनट मोबाइल यूज करता था, इंस्टा रील स्क्रॉल करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये 10 मिनट का टाइम 20 में गया, 20 मिनट 30 मिनट, फिर 1 घंटा उसे पता भी नहीं लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी सी आदत इसकी एडिक्शन बन गई। एडिक्शन का मतलब आपको एक बहुत कंपल्सिव नीड होती है एक सब्सटेंस या एक बिहेवियर की, क्योंकि आपको वो डोपामिन की हिट चाहिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है अयान। क्या आपने कभी सोचा आपकी इतनी छोटी सी आदत आपकी इतनी बड़ी एडिक्शन बन सकती है? नहीं सोचा ना? आज आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसमें 2 तरह की एडिक्शन होती है, जैसे कि सब्सटेंस एडिक्शन एंड बिहेवियर एडिक्शन। वह सब्सटेंस एडिक्शन सिंपल है, अल्कोहल एडिक्शन एंड ड्रग एडिक्शन। अब बिहेवियर एडिक्शन में आती है गेमिंग एडिक्शन, इंस्टाग्राम रील्स एडिक्शन एंड फूड एडिक्शन। अब आपकी ये जो होती है ना, ये आपकी बनने के लिए, एक आदत एडिक्शन बनने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ट्रिगर्ड पॉइंट, मतलब सबसे पहले ये एडिक्शन बनने से पहले आपकी आदत बनती है, जिससे आपको किसी चीज की आदत लग जाए। अल्कोहल की आदत, गेमिंग की आदत, हर वक्त गेमिंग करते रहना, इसको कहते हैं सबसे पहला पॉइंट ट्रिगर्ड पॉइंट। चलो इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपको गेमिंग की एडिक्शन है तो पहले आप नॉर्मली 15 मिनट 10 मिनट गेम खेलते होंगे। अगर आपको इसकी आदत लग रही है, एडिक्शन हो रही है, तो इसका मतलब आप अब गेम 30 मिनट या 1 घंटा खेलोगे। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 है क्रेविंग। जैसे कि अगर आपको वो चीज नहीं मिलती तो आप उसके लिए क्रेव करना स्टार्ट कर देते हो। आप कहते हो ये मुझे चीज मिल रही, अगर ये मुझे चीज ना मिली तो ये हो जाएगा, ये चीज ना मिली तो मुझे ये हो जाएगा। या फिर आप ये कहते हो, आपका दिमाग ये बनाता है कि बस 2 मिनट, बस 2 घंटे, बस 1 मिनट, बस 10 मिनट, तभी आप दूसरों को बोलते हो 10 मिनट, बस 1 मिनट, बस 2 मिनट। ये होती है आपकी आदत जो एडिक्शन बनने वाली होती है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी रोको। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 है रिस्पॉन्स, मतलब अब आप उस चीज को रिपीट करते जाओगे, रिपीट पे रिपीट करोगे, रिस्पॉन्स में रिपीट करोगे। मतलब आप गेम खेल रहे हो, अब आप हर वक्त गेम खेलते रहोगे, आप फिर खेलोगे, उसके बाद दोबारा खेलोगे, फिर दोबारा खेलोगे, फिर दोबारा खेलोगे। इस चीज में आपका इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस स्टेज, स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर आपका जो 4 है ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजरस है सबके लिए और आपके लिए। इस स्टेज को बोला जाता है द गिल्ट स्टेज। इस स्टेज में आप जब वो चीज कर लेते हो ना, तब आपको गिल्ट होता है। आपको गिल्ट होता है, मैं ये चीज ना करता, मैं इसमें टाइम ना गवाता, मैं इसमें ये ना करता, क्यों मैंने ये किया, मैंने क्यों गेम खेली, मैंने क्यों नहीं इसमें, मैंने क्यों नहीं ये टाइम किसी और चीज पे लगाया। भाई अभी भी ये स्टेप्स रुकते नहीं है, ये स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। अब आप अगले दिन जब उठोगे, आपको गिल्ट हो चुका है, आप गिल्ट कर रहे हो, फिर भी अगले दिन आपका दिमाग आपको उसी चीज को करवाएगा दोबारा। अगर आपको गेम की एडिक्शन है तो दोबारा आप गेम खेलोगे, उस दिन दोबारा गेम खेलो। भाई अब जब आपको पता ये चीज आपके लिए गलत है तो आप क्यों करोगे और क्यों बार बार करे जा रहे हो? इसके अगर आपको ये रोकनी है चीज, कुछ भी अगर आपको करना है, तो इसके पीछे एक चीज समझो, साइंस ऑफ डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपको खुशी प्रोवाइड करता है, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। जब भी आप ये चीज कर रहे हो, आपकी जिस चीज की आपको एडिक्शन है, ये डोपामिन आपको उस चीज को करने पर खुशी दिलाएगा, आपको हैप्पी करेगा। चलो मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। चलो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आपको एक मैं रिसर्च बताने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे कुछ ग्राफ्स दिख रहे होंगे, 2 ग्राफ्स। अब पहला जो ग्राफ है वो है डिपेक्टेड, मतलब इससे इफेक्टेड लोगों का, वो आपको ज्यादा दिख रहा होगा। अब डिफरेंट देखो इफेक्टेड लोगों के ग्राफ में और सिंपल लोगों के ग्राफ। अब इसके बाद ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसके बाद अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तब आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर आप खेलने जा रहे हो, खेल रहे हो, वो आपको नहीं अच्छा लगेगा, कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। मतलब आप डिप्रेस हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे।
अब क्या हम लोग इस पूरी साइंस को तोड़कर इस एडिक्शन से निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। साइंस की मदद से हम इस एडिक्शन से निकल सकते हैं। इस एडिक्शन को तोड़ने के लिए आपको 30 दिन चाहिए। सबसे पहला वीक 1 में आपको 2 चीजें करनी है, वीक 2 में भी 2, वीक 3 में भी 2, वीक 4 में भी 2। बताता हूँ क्या। अब जो वीक 1 है और वीक 2 है उसमें आपको बहुत बोरिंग फील होगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, आपको कुछ नहीं अच्छा लगेगा सिर्फ उस एडिक्शन के अलावा। अगर आपको गेमिंग के एडिक्शन है तो आपको गेम के अलावा आपको कुछ भी दिखा दिया जाए, आपको दुबई, आपको अच्छी से अच्छी चीज दिखा दी जाए, आप खुश नहीं होगे, आप बोर रहोगे। लेकिन वीक 3 में आप थोड़ा बेटर हो जाओगे और आपका जो वीक 4 होगा उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपकी एडिक्शन गायब होने लगेगी। अब आपने इस एडिक्शन में मोबाइल और जो भी आपकी एडिक्शन है उसको छोड़ने की कोशिश करनी है, करनी ही करनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी एडिक्शन छूटेगी और इसको कुछ 2 महीने या 3 महीने लगेंगे एडिक्शन छूटने में आपकी। अब इसके 5 स्टेप्स है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है एक्सेप्ट योरसेल्फ, मतलब कि आपको मानना पड़ेगा आप एडिक्टेड हो। ये ना कहो कि मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, आप मानो आई एम एडिक्टेड, आई एम एडिक्टेड, ये कहो, ये सोचो। अब बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता आप एडिक्टेड हो भी या नहीं। चलो इससे मैं आपको कोई 5 या 3 सवाल पूछता हूँ कि आप इससे आपको पता चल जाएगा आप एडिक्टेड हो या नहीं। पहला सवाल, क्या आप किसी भी चीज को करने के लिए कहते हो बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट या 10 मिनट, कुछ भी मैं कहते हो बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब आपके 1-2 घंटे में चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपका ये आंसर यस है तो यस, यू आर एडिक्टेड। क्वेश्चन 2, क्या आप उसके बिना अपनी लाइफ में डल फील करते हो? मतलब उसके बगैर कहीं दिल नहीं लगता, उस चीज के बगैर आपकी मतलब आपका कुछ खुश नहीं होते आप। तो अगर आपका आंसर ये भी यस है तो यू आर एडिक्टेड, ये एडिक्शन है। थर्ड क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या उस चीज को करने के बाद आप गिल्टी फील करते हो? मतलब उस चीज को करने के बाद आप कहते हो क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, क्यों मैंने ये चीज की, क्यों मैंने इस चीज के अलावा किसी और को टाइम नहीं दिया? अगर आपका आंसर यस है तो यू आर एडिक्टेड। सबसे पहला कि आप अब इसका सलूशन क्या है? अगर आप एडिक्टेड हो तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन साफ साफ है। सबसे पहले मानो आप एडिक्टेड हो, जो क्वेश्चन आपको दिया अगर उसका आंसर आपका यस है तो आप एडिक्टेड हो। और अगर आप एडिक्टेड हो तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले रियलाइज करो, सबसे पहले मानो कि आप एडिक्टेड हो, सबको बताओ आप एडिक्टेड हो। सबसे पहला स्टेप ये मानो कि आप एडिक्टेड हो, मैं एडिक्टेड हूँ। फिर आता है स्टेप नंबर 2, शिफ्ट योर डोपामिन। एक रिसर्च की गई थी जो कि ड्रग्स के ऊपर की गई थी, एडिक्टेड ड्रग्स। इस पर रिसर्च की थी नेशनल डिटेक्टेड ऑन ड्रग्स। अब उसके बाद उन्होंने 3 एडिक्टेड पीपल्स को लिया, 3 एडिक्टेड पीपल्स को। अब यहाँ से 3 एडिक्टेड पीपल से पूछा गया कि कब आपको लगता है आप गेम खेलो, कब आपको लगता है कि आप हर वक्त गेम खेलो, आप क्या लगता है कि ये गेम खेलनी चाहिए? फिर उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा जब आपको ये लगे तो आप बाहर चले जाया करो, कोई एक्टिविटी किया करो, या भागा करो, या दौड़ किया करो, या एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। फिर पता क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने वर्कसाइज स्टार्ट किया, उन्होंने वर्जिश की, उन्होंने एक्सरसाइज की, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका डोपामिन लेवल आहिस्ता इंक्रीज से कम हो गया, बहुत कम हो गया, और वो जो हर वक्त गेम खेलते रहते थे वो भी बहुत कम हो गया। जब भी यार आपको किसी भी चीज की एडिक्शन है और अगर आपका दिमाग कह रहा है उस चीज पर जाओ, वो चीज करो, वो चीज करो ही करो, तो आपको अपने दिमाग को कहीं और शिफ्ट कर लेना है। जैसे आपका दिमाग कह रहा है गेम खेलो, तो अपने दिमाग को शिफ्ट कर लो वर्जिश पर, या अपने दिमाग को शिफ्ट कर लो किसी और चीज पर, पढ़ाई पर कर लो, गेम छोड़ के किसी चीज पे भी कर लो। जो आपकी एडिक्शन है उसको छोड़ के किसी चीज के भी दिमाग शिफ्ट कर लो अपना। अच्छा यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मोबाइल फोन की एडिक्शन है, मोबाइल फोन हर वक्त देखते रहते हो, तो इसके एडिक्शन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है,
आपको अगर आपका दिमाग कह रहा है आप मोबाइल देखो, नहीं अभी मैं मोबाइल देख लेता हूँ, नहीं 10 मिनट तक मोबाइल देख लेता हूँ, तो आपको मेरे दिमाग को कहीं और शिफ्ट कर लेना है। आपको दिमाग को ये कर लो, खेलने चले जाओ, पढ़ाई कर लो या वर्जिश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो एडिक्शन नहीं करनी। अगर आपकी एडिक्शन मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन नहीं देखना। मोबाइल फोन देखने की तलब हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो अपने दिमाग को कहीं और शिफ्ट कर लो। स्टेप नंबर 3, ट्रिगर्ड इमोशन। इसका मतलब है, अच्छा मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। किसी स्कूल में 3 पूरे हमें उन्होंने 50 बच्चों को एक क्लासरूम में बंद किया। उस वक्त उनको कोई मोबाइल नहीं देखना था, कोई गेम नहीं खेलनी थी, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन जब उन सबके सामने मोबाइल फोन रखे गए तो उन्होंने कहा चलो चलो गेम खेलते हैं। उन्होंने गेम खेलनी स्टार्ट भी कर दी, मोबाइल फोन में गेम खेलने लगे। अब इसका ये मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। जब किसी आप अगर आपने सामने मोबाइल रखा है, अभी आपके सामने मोबाइल है, तो आप उठाओगे और उसको चलाने लग जाओगे। इसको कहते हैं ट्रिगर्स इमोशन। जब कोई चीज आपके सामने होती है तो आप उसको करके ही रहते हो, वो चीज आप करते ही करते हो, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। अब इसका क्या है सॉल्यूशन? ट्रिगर पॉइंट्स कैसे रिमूव किया जाए? ट्रिगर्स को रिमूव करने के लिए अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दो, अपने दोस्तों को फ्रेंड लिस्ट से हटा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जवाब ना दो, अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो दो, वरना ना दो। वरना आपके दोस्त आपको मैसेज करेंगे चलो गेम खेलते, चलो ये करते, चलो वो करते। इसकी वजह से आप उस एडिक्शन की तरफ दोबारा से जाओगे। ये चीज नहीं करनी, अपने एडिक्शन को दूर रख दो, गायब कर दो अपनी एडिक्शन को। स्टेप नंबर 4, शिफ्ट आइडेंटिटी। अब ये जो आपकी चीज है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो चीज है ये है हैबिट। बुक्स में भी ये चीज लिखी गई है। अगर आप अपने दिमाग को रोज कहते हो मैं तो एडिक्टेड हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसका मतलब आपके दिमाग को सिग्नल मिल रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। साइंस ने साबित किया जो आप अपने दिमाग को बोलते हो वो करता है आपका दिमाग। इसका मतलब अगर आप अपने दिमाग को ये कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहना भी बंद कर दो। 5th स्टेप, सबसे सीक्रेट और सबसे अच्छा स्टेप, आपके ये सॉल्यूशन सबसे अच्छा है। अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन है, ये आपका स्टेप है ना 5, इससे ही सब लोगों ने अपनी एडिक्शन रिमूव की है। जैसे संजय दत्त ने अपनी चीजें रिमूव की, अपने अल्कोहल एडिक्शन रिमूव की, तो इसी की मदद से आप भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको दिल में मतलब तलब होती है, आप ये कहते हो कि आपको वो चीज करनी है, अभी वो एडिक्शन की तरफ अगर आपका दिमाग वो ट्रिगर कर रहा है, कुछ चीज आप काम कर रहे हो, आपका दिमाग कहता है चलो जाके गेम खेलते हैं, तो आपको वही काम करते रहना। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मुझे दिमाग में होता है चलो मोबाइल देखता हूँ जाके, तो आपने पढ़ाई ही करनी है, मोबाइल नहीं देखना, उस एडिक्शन की तरफ नहीं जाना। ये थे 5 स्टेप्स जिससे आप अपनी चीजें रिमूव कर सकते हो, एडिक्शन रिमूव कर सकते हो। ये थी एडिक्शन, व्हाट इज एडिक्शन एंड एडिक्शन सॉल्यूशन। सो मैंने अपनी वीडियो में कहा था मैं एडिक्शन के बारे में वीडियो लाऊंगा और ला चुका हूँ। सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए। अल्लाह।